क्या दूसरा वर्ल्ड चेस चैंपियन हमारे इंडिया से होगा? कनाडा टोरंटो में चेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसका विनर चैलेंज करेगा करंट वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को, जो कि चाइना से है। इस टूर्नामेंट में 16 प्लेयर्स होंगे, 18 मेंस एंड 18 वुमेन्स, और इंटरेस्टिंगली 5 प्लेयर्स हमारे भारत से हैं, which is about 30%। मेंस में है प्रज्ञानंदा, गुकेश, विदित गुजराती, और वुमेन्स में है वैशाली और हम्पी। इन सब में एक चीज नोटिस करने वाली है कि इनमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स इंडिया के सदर्न पार्ट से आते हैं, और हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिनको इंडिया में चेस का सिनोनिम भी कहा जा सकता है। हमारे जीके बुक में हर चेस का आंसर द 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद जी, वो भी साउथ इंडिया से ही है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी थोड़ा कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते। इस बार जो कैंडिडेट्स होने जा रहा है उसमें गुकेश प्रज्ञानंद सबसे यंगेस्ट प्लेयर है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इस बार के कैंडिडेट्स के हिस्ट्री में गुकेश इज द सेकंड यंगेस्ट प्लेयर, और पहले है बॉबी फिशर जिन्होंने 16 साल की उम्र में कैंडिडेट्स खेला था, वो भी 1959। कैंडिडेट्स में सिलेक्ट होना अपने आप में ही काफी गर्व की बात। इस बार प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है इन 5 पॉइंट्स के बेसिस। पहला पॉइंट, प्रीवियस वर्ल्ड चेस चैंपियन मैच रनर अप होना पड़ेगा, जिसमें इयन निपोमैची रनर अप थे, इसलिए वो इस साल कैंडिडेट्स में है। अब दूसरा क्राइटेरिया कैंडिडेट्स में सिलेक्ट होने के लिए कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में टॉप 3 फिनिशर्स में आना होगा। पिछले साल 2023 के वर्ल्ड कप चैंपियनशिप मैच में प्रज्ञानंद सेकंड नंबर पे थे और फैबियानो कारुआना थर्ड पर। नंबर 4 निजित अवसोवो को लिया गया है क्योंकि इस साल नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर मैग्नस कार्लसन नहीं खेल रहे हैं। तीसरा पॉइंट कि उनको टॉप 2 फिनिशर्स फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में आना होगा। इस कैटेगरी में विदित गुजराती और हिकारू नाकामुरा क्वालिफाई किए। चौथा पॉइंट है कि उनको फीडे सर्किट से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इस बार फीडे सर्किट विनर गुकेश को सिलेक्ट किया गया है। पांचवा पॉइंट है कि जिस प्लेयर को उस साल की जनवरी में हाईएस्ट रेटिंग होगा उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें अलीरजा फिरोजू सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये सारे टूर्नामेंट्स कराता कौन है और प्लेयर्स को रेटिंग डिसाइड कौन करता है? फीडे। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं क्रिकेट के आईसीसी के साथ। जैसे आईसीसी क्रिकेट में वर्ल्ड कप और T20 के रूल्स बनाती है, वैसे ही फीडे चेस टूर्नामेंट्स में अपने रूल्स बनाती है और उनको ऑर्गेनाइज कराती है। फीडे प्लेयर्स को उनके रेटिंग के हिसाब से रैंक और टाइटल देती है। जैसे कि जिनका रेटिंग 2500 के ऊपर होता है उनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। वैसे ही 2400 रेटिंग को इंटरनेशनल मास्टर और 2300 को फीडे मास्टर और 2200 को कैंडिडेट मास्टर का टाइटल दिया जाता है। वैसे ही वुमेन के लिए वुमेन ग्रैंड मास्टर, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन फीडे मास्टर और वुमेन कैंडिडेट मास्टर। अभी के जो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स में हैं वो है मैग्नस कार्लसन, जिनका रेटिंग है 2823, और बाकी लोग के भी रेटिंग आप पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मोस्ट प्लेयर्स इंडिया के सदर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी का। उनके वर्ल्ड चैंपियन बनते ही साउथ इंडिया में चेस पॉपुलराइज हो गया और उससे बहुत सारे चेस क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस खोले गए। दूसरा कारण हो सकता है कि वहां के स्कूल्स का सपोर्ट, जिससे वहां के बच्चों को बचपन से ही चेस सीखने को मिलता है। बच्चे वहां पर चेस LKG से खेलते हैं। जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि इस बार वर्ल्ड चैंपियन कोई इंडियन ही होगा, एंड ऑल द प्लेयर्स जो इस साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन चैलेंज करेगा डिंग लिरेन को? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।